मैं सूर्यवान सिंह हमारा यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली जो 8 है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 से कक्षा 10 के लिए है और विषय है गणित। आपके पाठ नंबर 5 अब तक पढ़ चुके हैं, पाठ नंबर 4। तो पाठ नंबर 5 में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से 17 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास में क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास में है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। तो देखो एक लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है आपके पास में, 1.5 मीटर। मैं कह दूँ ये लड़का है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है आपके पास में, 1.5 मीटर है। ठीक है, आगे चलो आगे। अब क्या बोल रहा है आपको, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हो जब ऊंचे भवन की ओर जाता है। ये जो खड़ा है वो क्या है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर खड़ा है। मतलब एक भवन है उससे दूर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचा भवन है एक आपके पास में। जो भवन की ऊंचाई है वो आपके पास में कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर दूर खड़ा है भवन से। तो ये जो भवन की ऊंचाई है वो आपके पास में है 30 मीटर। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, इतना काम हो गया आपके पास में। आगे चलो आप। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के सीकर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। उसका जो उन्नयन कोण है, अब ये लड़का है और इस लड़की की ऊंचाई कहाँ पर, 1.5 मीटर, और इसकी आंख यहाँ पर है। अब इस भवन की सीकर को देखता है तो उसका कोण अब कितना है, 30 डिग्री, और आगे चलता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये ऊंचाई से उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री। अब लड़का यहां पर पहुंच गया। अब यही कोण कितने डिग्री का हो गया आपके पास में भवन की सीकर से, और ये जो उन्नयन कोण हो गया वो आपके पास में हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालना है कि लड़का यहां से चलकर इस बिंदु पर आया तो वह कितनी दूरी तय की। ये दूरी आपको निकालनी है। ये दूरी आपको, जैसे मैं कोई अक्ष है आपके पास में तो यह आपको अक्ष का मान निकालना है। दोबारा देखना आप, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, और भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर। लड़का जब यहाँ पर खड़ा था उसकी आंख से भवन के सीकर का जो उन्नयन कोण था वो था 30 डिग्री। कुछ दूरी तय करता है तब उसका जो उन्नयन कोण है भवन की सीकर से वो जाता है 60 डिग्री। तो इस बिंदु से चलकर इस बिंदु पर आया तो उसने कितनी दूरी तय की, वो दूरी आपको निकालनी है। इस बिंदु से चलकर इस बिंदु पर आया तो उसने कितनी दूरी तय की, वो दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो उस दूरी को हमने क्या मान लिया, अक्ष मान लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। ये 1.5 मीटर है तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी भी आपके पास में 1.5 मीटर है। फिर ये कितनी है, ये भी आपके पास में 1.5 मीटर है। और पूरी कितनी हो गई आपके पास में, पूरी 30 मीटर है। तो फिर ये कितनी बच गई आपके पास में, ये बच गई आपके पास में 28.5 मीटर। और जब हम 1.5 में जोड़ेंगे तो वापस कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर, ये हो गई 30 मीटर। आपको निकालना है अक्ष का मान। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, अक्ष का मान निकालना आपको। ठीक है, ये पूछ रहा आपको भवन की और कितनी दूरी चल के आया। लिख देंगे, माना कि ये मान लेंगे A B, ये बिंदु हो गया C। ठीक है, और इस दूरी को भी हम कुछ मान लेंगे, ये मान लिया हमने Y है ये। ठीक है, ये हो गया आपके पास में C और ये हो गया D। ठीक है, माना कि लड़का भवन की ओर, ठीक है, भवन की ओर चली गई दूरी, भवन की ओर चली गई दूरी जो क्या है, C से D है, DC है, चली गई दूरी अक्ष मीटर है। मतलब CD क्या हो गया आपके पास में, अक्ष। वह और BC को आपने क्या माना, BC बराबर y माना है।
ये अक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, तो माना है। ठीक है, जो आपके पास में थीटा का मान है वो क्या है आपके पास में 30 डिग्री व 60 डिग्री आपके पास में थीटा का मान है। ठीक है, फिर आपके बाद में उसके बाद में क्या निकाला, ए बी। तो ए बी कैसा है आपके पास में, ए बी बराबर पूरी भुजा कितनी है 30, मतलब यहाँ पर मान लेंगे आप ई, और ये हो गया एफ। ए ई में से घटाएंगे आप बी ई। ए ई कितना आपके पास में 30 और बी कितना आपके पास में 1.5। तो यहाँ से जो ए बी है वो कितनी है आपके पास में 28.5 मीटर। ये आपने ज्ञात किया अभी। ठीक है, अब निकालेंगे हम समकोण त्रिभुज लेंगे आप। ठीक है, ये कोण आपके पास में 90 डिग्री है। तो फर्स्ट समकोण त्रिभुज है आपके पास में ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है वो आपके पास में 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास में क्या है, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या आपके पास में ए बी और आधार क्या आपके पास में बी सी। टेन थीटा का मान क्या है, बी सी। ये थीटा का मान है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है 28.5 बटे बी सी का मान क्या है वाई। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है आपके पास में √3 बराबर 28.5 बटे वाई। वज्र गुणा करने पर वाई किससे गुणा होगा, √3 से। ठीक है, √3 गुणा वाई बराबर 28.5। यहाँ से करेंगे वाई बराबर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, हरों का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, अंश व हर को √3 से गुणा करने पर। ठीक है, अंश को भी √3 से गुणा करेंगे और हर को भी √3 से। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपके पास में y बराबर 28.5 गुणा √3 बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3। इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 1। अब लेंगे हम अगला समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला समकोण त्रिभुज आपके पास में क्या है, ए बी डी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोण बी है वो आपके पास में कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कि आपके पास में क्या है, लंब और आधार है। ठीक है, लंब यहाँ पर क्या है आपके पास में ए बी और आधार क्या है आपके पास में बी डी। टेन थीटा, थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है 28.5 और बी डी क्या है अक्स प्लस वाई, बी से लेकर डी तक। ठीक है, कितना है अक्स प्लस वाई। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है आपके पास में टेन 30 डिग्री का मान आपके पास में। ठीक है, अब बराबर 28.5 बटे अक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, वज्र गुणा करेंगे आप। ठीक है, अक्स प्लस वाई किससे गुणा होगा, 1 से। तो अक्स प्लस वाई बराबर 28.5 गुणा √3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में आप किसका मान रखेंगे, यहाँ से रखेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक है, तो क्या जाएगा अक्स प्लस y का मान क्या है 28.5 गुणा √3 बटे 3 बराबर 28.5 गुणा √3। ठीक है, अब यहाँ से हम अक्स का मान निकालेंगे और आपको अक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखना इस भाग का हम कर देंगे पक्षांतरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अक्स बराबर 28.5 गुणा √3 ये हो गया। अब इस भाग का करेंगे पक्षांतरण तो ये माइनस को जाएगा 28.5 गुणा √3 बटे 3। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे 28.5 दोनों में है और एक और कॉमन आ रहा है आपके पास में, कॉमन क्या आ रहा है √3 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका भाग देंगे हम पूरे का 28.5 और √3 का। तो समान पद में समान पद का भाग दिया, भाग है एक बार और यहाँ पर भाग है ऊपर एक बार, नीचे क्या बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ से आप घटाएंगे इसको, ये भाग आपके पास में क्या बच जाएगा, अक्स बराबर
अक्स बराबर 28.5 गुणा √3। अब देखो कोष्ट में क्या आपके पास में 1 - 1/3, तो 3 गुणा 1 इंटू 1, तो यहाँ से -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में 2/3। 3 को 1 से गुणा करना है, 3 एकम 3, -1 है तो -1 कम कर देंगे, 3 में से 1 है 2, तो 2/3 से गुणा है ये, तो क्या हो जाएगा अक्स बराबर 28.5 गुणा √3 गुणा 2/3। ठीक है, ये आपके पास में गुणा है। अब भाग देना आपको, तो यहाँ से 28.5 में हम 3 का भाग देंगे पहले, तो ये आ गया आपके पास में 9.5 गुणा √3 गुणा 2। 9.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 9 × 18 = 19। 19 को गुणा करेंगे √3 से, 19 गुणा √3 का मान होता है वो 1.732। ठीक है, ये गुणा करेंगे 1.732 गुणा 19 से, 9 दूनी 18, 9 × 27, 1 28, 9 × 7 56, 2 58 आपके पास में। तो यहाँ से गुणा करने पर आपके पास में संख्या क्या आ गई 32.9028 मीटर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे आप, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, ये भी सही है आपके पास में, चली गई दूरी 19√3 मीटर है। और या इसके आगे भी गुणा कर सकते हैं, 19 को हम गुणा करेंगे 1.732 से, तो आपके पास में क्या आएगा 32.9028 मीटर है। ठीक है, अब करते हैं हम अगला प्रश्न। आपके पास में जो अगला प्रश्न है वो क्या है 19 का, 7 मीटर ऊंचे भवन। एक जो भवन है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पास में 7 मीटर। तो ये जो भवन की ऊंचाई है ये हो गई आपके पास में 7 मीटर। ठीक है, फिर चलो आगे क्या बोल रहे हैं, सीकर से एक टावर के सीकर का, टावर है यहाँ पर और टावर की ऊंचाई ज़्यादा है, क्योंकि भवन के सीकर से टावर के सीकर का जो उन्नयन कोण है वो आपको दे रखा है, वो कितना है आपके पास में 60 डिग्री। ठीक है, और जो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ये जो कोण दे रखा है ये कोण है आपके पास में 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालनी है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है ये निकालना आपको, ये प्रश्न में आपसे पूछा है। एक भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है आपके पास में 7 मीटर। एक आपके पास में टावर है और टावर की आपको ऊंचाई पूछी है, और टावर के सीकर का जो उन्नयन कोण है वो आपके पास में क्या है 30 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवनमन कोण है आपके पास में 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 7 मीटर है तो आपके पास में ये भी 7 मीटर है। ठीक है, और इस भाग को जैसे यहाँ पर मान लिया ए, ये बी और ये सी, एक बार तो हम ये लेंगे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर आपने ले लिया बिंदु डी, ये हो गया डी, और इस दूरी को हम कुछ मान लेंगे आप। ठीक है, ये आप इसको अक्ष मान सकते हो। ठीक है, और हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, क्या हो जाएगी अक्ष प्लस 7 मीटर हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ से ये कोण आपके पास में 90 डिग्री है। ठीक है, BC किसके बराबर है, BC बराबर है AD। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप मानेंगे आप, माना कि टावर है ये। ठीक है, टावर की ऊंचाई ABCD, यहाँ पर बिंदु आ जाएगा E। माना कि टावर की ऊंचाई, और टावर यहाँ पर क्या है C से लेकर E तक ऊंचाई अक्ष प्लस 7 मीटर है। हमें अक्ष का मान वो निकालना आपको। ठीक है, अब देखो आपके पास में AB कितना है, AB आपके पास में है 7 मीटर। एक तो ये दे रखा है, थीटा का मान आपके पास में क्या है 60 डिग्री व 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो आपके पास में ये कोण 45 डिग्री है। क्यों है आपके पास में कि अवनमन कोण, अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान आपके पास में क्या आ गया 45 डिग्री और आ गया। ठीक है, और AB किसके बराबर है,
तो आप बोलेंगे जो ए बी बराबर है वो किसके बराबर है, सी डी के। तो सी डी भी 7 मीटर है। और डी ई बराबर आपने क्या माना है, अक्स माना है, ठीक है। और बी सी किसके बराबर है, यहाँ पर जो बी सी बराबर है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेंगे आप ये समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो आपके पास में समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी का मान 90 डिग्री है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्यों लगाया आपने, आपके पास में क्या लंब और आधार है, लंब से निकालना है आधार, इस आधार से निकालना आपको लंब दोबारा, ठीक है। तो लंब और आधार किस में आएगा, टेन थीटा में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब आपके पास में क्या है, ए बी, आधार क्या आपके पास में बी सी। तो टेन थीटा का मान अब क्या है यहाँ पर 45 डिग्री। लंब आपके पास में क्या है, ए बी जो कितना है 7, और बी सी को बी सी रखेंगे आप, टेन 45 का मान 1 होता है। तो बी सी बराबर आपके पास में कितना आ गया, बी सी बराबर आपके पास में 7 आ गया, ठीक है। कि टेन 45 का मान 1 होता है आपके पास में, ठीक है। अब लेंगे हम अगला समकोण त्रिभुज जो ये है। तो ए डी ई लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में कोण डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। डी का मान है वो आपके पास में क्या है, 90 डिग्री। तो यहां से लगाएंगे आप टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपके पास में क्या है, लंब यहां पर है डी ई, और आधार क्या आपके पास में ए डी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर डी ई कितना है, डी ई आपके पास में अक्स है, और ए डी को ए डी रखना है, ठीक है। और थीटा का मान भी रखेंगे आप, थीटा का मान आपके पास में कितना है 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 अक्स बटे ए डी, ठीक है। चूंकि ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर है बी सी के बराबर, और बी सी का मान क्या है 7 मीटर जो आपने निकाल लिया है अभी, ठीक है। तो यहां पर मान रख देंगे आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 बराबर अक्स बट्टे ए डी का मान बराबर बी सी बराबर 7 आ जाएगा यहां से। तो यहां से करेंगे वज्र गुणा, तो 7 गुणा √3 बराबर अक्स, ये आपके पास में अक्स का मान आ गया। अब निकालेंगे हम टावर की ऊंचाई। तो क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई क्या है, अक्स प्लस 7। तो अक्स का मान निकालिए, 7 गुणा √3 प्लस क्या है 7। तो 7 गुणा √3 का मान होता है 1.732 प्लस 7। पहले गुणा करेंगे आप, 7 दूनी 14 है, 7 या 21, 1 22, 7 को 7 से गुणाएंगे, 49, 2 51, और 7 5 12 है। तो 12.124 प्लस 7। तो यहाँ से संख्याओं को जोड़ेंगे तो 19.124 मीटर, ये आपके पास में क्या आ गई, टावर की ऊंचाई आ गई, ठीक है। अब करेंगे हम अगला प्रश्न। अब करेंगे हम 20 का प्रश्न। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की स्थित दो बिंदुओं के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित, ये तो आपके पास में क्या हो गया, ये तो आपके पास में हो गया पर्वत की, ठीक है। पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, एक साइड में लेंगे दोनों बिंदु आप, ठीक है। मैं कह दूं एक बिंदु तो ये हो गया, और एक बिंदु चलो यहां पर कर लिया, एक बिंदु और एक बिंदु यहां पर। पर्वत के शिखर से नीचे से ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे, तो यहां पर बनेगा अवनमन कोण। दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं का जो अवनमन कोण है वो आपको प्रश्न में दे रखा है। पर्वत के शिखर से ये कोण आपके पास में 30 डिग्री है, ठीक है, और एक कोण आपके पास में ये 30 है, तो ये 30 है आपके पास में, और अगला कोण दे रखा है आपको 45 डिग्री, ठीक है, तो ये भी 45 डिग्री है। अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है आपके पास में, ठीक है। तो यहां से ये कोण आपके पास में बराबर हो गया, ठीक है। तो आपको जो निकालना है वो क्या पूछा, देखो दोबारा देखो आप। एक पर्वत, ये पर्वत के शिखर से
एक पर्वत की शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया आपके पास में। दोनों बिंदुओं की शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं की बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है पर्वत की ऊंचाई। माना कि पर्वत की ऊंचाई h मीटर है। ये शुरू में मान लेंगे a, ये 90 डिग्री, b, ये c और ये d। ठीक है, इस भाग को हम मान लेंगे अक्ष। ठीक है, इसको अक्ष मान लेंगे आप, और ये h आपने मान लिया। तो क्या लिखेंगे, माना कि पर्वत की ऊंचाई, पर्वत यहां पर कौन सा है, पर्वत है AB, माना कि पर्वत की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, फिर लिखेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण किसके बराबर होता है, उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये कोण आपके पास में बराबर हो गया। तो थीटा का मान आप क्यों बराबर होता है, ये एकांतर कोण है यहां पर, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। 30 डिग्री व 45 डिग्री आपके पास में क्या आ गया, थीटा का मान आ गया। ठीक है, इसके बाद में आपने क्या माना, BD, BD बराबर आपने क्या माना, अक्ष, ये आपने माना है। अब आपके पास में इस आकृति में दो समकोण त्रिभुज है, दोनों को लेंगे आप, और आपको निकालनी है यहां पर जो पर्वत है उस पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, h का मान निकालना आपको। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, तो पहले ये लेंगे आप। तो समकोण त्रिभुज ABD में D 90 डिग्री है आपके पास में। तो टेन थीटा लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब आपके पास में क्या है h, आधार क्या है अक्ष। टेन थीटा का मान क्या है 45 डिग्री। ठीक है, इसमें थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। लंब आपके पास में h, आधार क्या है अक्ष। एक टेन 45 का मान क्या होता है, एक बटे सर बराबर h बटे अक्ष। अक्ष है वही क्या है आपके पास में h है, दोनों के मान क्या है बराबर है, ये मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आपके पास में जो अगला समकोण त्रिभुज है वो कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। B का मान है वो कितना आपके पास में 90 डिग्री। तो यहां पर भी क्या है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, लंब यहां पर क्या आपके पास में AB और आधार क्या है BC, B से लेकर C तक। टेन थीटा का मान क्या है, ये रहा थीटा का मान 35 डिग्री, और आपके पास में लंब कितना है h, और आधार कितना है अक्ष प्लस 1, अक्ष BC, तो B से लेकर C तक अक्ष प्लस 1। टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपके पास में कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर h बटे अक्ष प्लस 1। इतना काम हो गया है, इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, समीकरण नंबर 2 में देखो h किसके बराबर है, अक्ष के बराबर, और आपको जो मान निकालना है वो किसके निकालना है, h का मान निकालना है। तो अक्ष के स्थान पर आप h रखेंगे तो यहां पर सीधा ही आप h का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 में अक्ष का मान रखने पर क्या करेंगे आप, अक्ष का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो क्या जाएगा 1/√3 बराबर h बटे h प्लस अक्ष के स्थान पर क्या जाएगा h प्लस 1। ये आपके पास में ये भाग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो h प्लस 1 किससे गुणा होगा, 1 से, और √3 किससे गुणा होगा, h से। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे, आप जो h के पद हैं उनको एक पक्ष में कर लो आप। ठीक है, h के पदों को एक पक्ष में, तो 1 बराबर √3 गुणा h, ये एक भाग हो गया, माइनस h, प्लस से माइनस हो गया, 1 बराबर h आपके पास में कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1। इसका कर देंगे आप अक्षांतर, फिर यहाँ से करेंगे आप हरों का परिमेयकरण। तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। अंश व हर को 1/√3 प्लस 1 से गुणा करेंगे, माइनस क्या तो प्लस, हरों का परिमेयकरण करने पर तो √3 माइनस से है तो प्लस 1 से गुणा कर देंगे आप अंश व हर को। तो नीचे भी क्या आएगा, √3 प्लस 1,
बराबर एच। तो ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर। नीचे सूत्र लागू हुआ आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर a + b और a - b। यहाँ पर ये सूत्र आपके पास में लागू है। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का माइनस फिर 1 का स्क्वायर बराबर h। ठीक है, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो यहाँ से आप यहाँ पर कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, तो ऊपर तो क्या आ गया, √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर 3 - 1 बराबर क्या है h। ठीक है, तो आपके पास में ऊपर क्या बच गया, √3 + 1 बटे 2। ये आपके पास में यहाँ से बच गया। ठीक है, तो √3 का मान रखेंगे आप यहाँ से, फिर 1 जोड़ देंगे आप। √3 का मान होता है 1.732 + 1 बराबर h बटे 2। रूट यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2.732 बटे 2 बराबर h। 2 1 कम 2 2 3 6 और 1 बच गया तो 2 6 गए 6। यहाँ से दोबारा आपके पास में भाग है 6 बार तो लिख देंगे अतः पर्वत की ऊंचाई 1.366 किलोमीटर है। ये आपके पास में जो है पर्वत की ऊंचाई वो आपके पास में आ गई। तो इस प्रकार से करेंगे हम ये प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके पास में 20 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखो 20 का प्रश्न क्या आपके पास में, 20 का तो हो गया, अब करेंगे 21 का। ठीक है, 21 का प्रश्न देखना आप ध्यान से। 21 में पहले आप चित्र बनाएंगे। देखो एक झील में, ये आपके पास में यहां पर बना रहा हूं मैं झील, ये हो गई आपके पास में झील। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गई, झील हो गई। अब चलो, एक झील में पानी के तल, ये पानी का तल हो गया, इस तल से एक बिंदु है और कितनी ऊंचाई पर है, 20 मीटर। इस बिंदु की जो ऊंचाई, बिंदु ए है यहाँ पर, और इस बिंदु ए की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपके पास में, 20 मीटर है। ठीक है, बिंदु ए से कोई बादल है, बिंदु ए से कोई बादल है। देखो बिंदु ए से एक बादल का ओनियन कोण, बादल को करेंगे हम तिरछा। तिरछा क्यों करेंगे, आपके पास में जो ओनियन कोण है वो 30 डिग्री है, तो कोण भी आपके पास में 30 डिग्री का बनना चाहिए। तो यहाँ पर जो ओनियन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री क्षैतिज रेखा के साथ। और यहाँ पर आपके पास में क्या है, बादल, यहाँ पर आपके पास में है बादल, ये लिख देंगे बादल है यहाँ पर, और ये इस प्रकार से आ जाएगा। फिर देखो आप बादल बना दिए यहाँ पर, और यहाँ पर देंगे आप बिंदु बी, और यहाँ पर हो गए सी, और यहाँ पर हो गए डी, इतने हो गए। तो फिर क्या हो रहा है आपको, यहाँ से यदि झील में बादल का प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण, इस बादल का प्रतिबिंब देखो ये 20 है, तो ये 20 हो गया आपके पास में। ठीक है, ये बिंदु डी इस प्रकार से दे दूं, ये 20 हो गया आपके पास में, और ये इसको मान लेंगे हमें एच। तो अब एक नियम होता है, बादल का प्रतिबिंब इस झील में बनेगा, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी नीचे आएगी। देखो पहले 20 है, तो ये 20 आपके पास में नीचे आ गया, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी आपके पास में 20 मीटर आ गई। इसको आपने h माना है, तो ये h भी नीचे आएगा, यहाँ तक 20 है, और ये h आपके पास में नीचे आ गया, इसको ये h। जितनी दूरी पर प्रतिबिंब होता है, दूरी जितनी होती है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर बनता है, दूरी भी इतनी होती है। तो ध्यान रखना, 20 आ गया, h आ गया, इस प्रकार से। तो बादल का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और बिंदु ए से तो ऊपर से नीचे क्या बनता है, अवनमन कोण, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, ये h, ये 20, और ये 20, तो ये 20 आ गया, और ये क्या आ गया, h। तो पूरी दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ तक, पहले देखो आप इस बिंदु तक देखो, तो h प्लस 20 हो गई, और 20 प्लस
ये हो गई h, और कुल दूरी कितनी हो गई 2h, 20 20 40 हो गई। और आपको क्या निकालना है, बिंदु ए से बादल की दूरी। माना कि बिंदु ए से बादल की दूरी क्या है, अक्स है। ये शुरू में मान लेंगे, माना कि बिंदु ए से बादल की दूरी अक्स मीटर है। ये अक्स मान लिया, हमें अक्स का मान निकालना है। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी नीचे वाला भी 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कोण कितना आ गया 30 डिग्री। अब मैं यहां पर जो त्रिभुज लूंगा वो कौन सा लूंगा, ये त्रिभुज लूंगा। देखो ध्यान से, दोबारा बना रहा हूं यहां पर छोटा सा। अब इसको मैं 90 डिग्री मान लूंगा। 90 कैसे हो गया, 30 + 60, ये कोण हो गया आपके पास में 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यहां पर आधार नहीं लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, 2h + 40, ठीक है। ये यहां पर क्या हो जाएगा, लंब जो अक्स है बादल, बिंदु ए से ए, यहां पर b, और यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा d मान लिया, तो यहां पर हो जाएगा e। ये ले रहा हूं मैं, पहले ये त्रिभुज लूंगा यहां पर, कौन सा, BAE। 90 डिग्री किसको मानूंगा, 30 डिग्री + 60 डिग्री, 90 डिग्री का सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 2h + 40। लंब क्या हो जाएगा, थीटा क्या मानूंगा 30 डिग्री, थीटा के सामने वाली भुजा अक्स, तो यहां पर जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री। तो मैं यहां पर त्रिभुज कौन सा लूंगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी से शुरू हो रहा है। और इसके अलावा आप देखो आपके पास में क्या है, ए बी आपने अक्स मान लिया, बी सी आपने क्या माना एच, और यहां पर मान लेंगे आप एफ, तो ए एफ किसके बराबर है, ए एफ बराबर है सी डी के बराबर, तो वो भी कितना हो गया 20 मीटर। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, वह 60 डिग्री था आपके पास में, फिर थीटा का मान आपके पास में 30 डिग्री भी काम आ जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से अब थीटा का मान आपने क्या ले लिया 30 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसके अलावा आपके पास में ये 20 ये हो गया आपके पास में, तो यहाँ पर देखना समकोण त्रिभुज बी ए ई में कोण ए क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या है आपके पास में इसमें कर्ण और लंब किस में आता है, वो आता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यहां पर क्या है ए बी, और कर्ण क्या है बी ई। साइन थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, ए बी कितना है 2h + 40, बी ई कितना है बी ई। लंब आपके पास में सॉरी अक्स है, लंब आपके पास में यहां पर क्या है अक्स, लंब तो क्या है अक्स, और कर्ण क्या आपके पास में 2h + 40। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 बराबर अक्स बटे 2h + 40। तो यहां से क्या हो जाएगा वज्र गुणा, तो 2h + 40 किससे गुणा होगा 1 से, 2h + 40 बराबर 2 किससे गुणा होगा अक्स से, तो 2 अक्स। ये समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे आप। अब अगला समकोण त्रिभुज, अब हमें अक्स का मान निकालना है, तो अक्स कौन से त्रिभुज में है, अक्स इसमें ए सी बी, ये लेंगे आप ए सी बी समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर टेन थीटा क्यों आएगा, टेन थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा, ठीक है। लंब और कर्ण किस में आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या है आपके पास में AB। साइन थीटा का मान अब क्या होगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर BC क्या आपके पास में H, AB क्या है अक्स 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 बराबर H बटे अक्स, वज्र गुणा करने पर अक्स गुणा 1 अक्स बराबर 2H। हमें जो मान निकालना है वो किसके निकालना है,
यहाँ पर हमें एच का मान निकालना है आपको। पहले एच का मान निकालेंगे और एच का मान निकाल के आप अक्स का मान निकालेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में अक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये 2h प्लस 40 बराबर 2 इंटू अक्स का मान क्या है 2h, 2h प्लस 40 बराबर 4h हो गया। h के पदों को एक पक्ष में, तो 4h माइनस 2h, 40 बराबर 2h, 40 बट्टा 2 गुणा में है तो भाग में, h का मान क्या आ गया 20। अब निकालेंगे अक्स का मान। h का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपके पास में अक्स का मान आ जाएगा। h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 क्या है अक्स बराबर 2 गुणा h का मान क्या है 20, तो यहां से क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो क्या लिखने आता है, बिंदु ए से बादल की दूरी 40 मीटर है। इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।